जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम हो चुके हैं। आई होप कि आपके पेट के एग्जाम अच्छे होंगे, ठीक है, आशा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे जो पेट के क्वेश्चन पूछे गए, लगभग हम 30 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं जीएस के, ठीक है। तो 30 प्लस क्वेश्चन देखेंगे हम जीएस के, और आप मिलाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, और जल्द ही हम ये भी लेकर आएंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जैसे ही ऑफिशियल आंसर के आते हैं, हम सारे क्वेश्चंस आपको एक तरीके से हल कराएंगे। तो इसीलिए कहते हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए ये सुबह की शिफ्ट का है दोस्तों, 24 तारीख के सुबह की शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नेपाल से भारत के कुल कितने राज्य लगे हैं दोस्तों। तो कितने राज्य लगे हैं? 5 राज्य लगे हुए हैं नेपाल से भारत के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए को छोड़ करके दोस्तों बाकी सभी के सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे हमारा होगा कि भैया आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है। मतलब 1 रुपए को छोड़कर सभी रुपए के नोट्स पर किसके साइन होते हैं दोस्तों? आरबीआई गवर्नर पर। और ये क्वेश्चन आप बताइएगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर दोस्तों। उद्यान थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कहां है? काजीरंगा। तो आपको पता होगा काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, और ये असम में है दोस्तों। कहां पर है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है चरक संहिता किससे संबंधित दोस्तों? आयुर्वेद से। आपको पता है चरक दोस्तों कौन थे दोस्तों? आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। तो चरक संहिता किससे संबंधित? उनकी रचना है ये, तो आयुर्वेद से संबंधित है। किससे दोस्तों? आयुर्वेद से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि भारत के प्रथम गवर्नर, देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर था दोस्तों। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स हैं, ठीक है। कौन है दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हैं। अगर बोले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? तो विलियम बेंटिंग है। और दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो कैनिंग है, ठीक है। तो ये चीजें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी आपका वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला है संतरा में कौन सी विटामिन पाई जाती है दोस्तों। ये तो एकदम आसान था। संतरा में कौन सी? विटामिन सी पाया जाता है, आपको ये भी पता होगा, ठीक। और सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला में बढ़िया विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है ग्रांड ओल्ड मैन दोस्तों। वयोवृद्ध नेताजी किसको कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी दोस्तों। ये पारसी हैं, ठीक है। आपको पता होगा प्रथम पारसी कांग्रेस अध्यक्ष दोस्तों यही थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी दोस्तों, ग्रांड ओल्ड मैन, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम देखिए इजी क्वेश्चन थे, जीएस के ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते हैं। अगला है संत शिवाजी के समकालीन थे दोस्तों। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे दोस्तों? तो आपको पता होगा तुकाराम। कौन? तुकाराम। चलिए अगला है 1915-16 में नेतृत्व किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई दोस्तों। आपको पता होगा एनी बेसन से संबंधित है होम रूल लीग दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर प्रकाश वर्ष किसके मापन की गई है दोस्तों। आपको पता होगा ये दूरी की है, ठीक है। 1 वर्ष के निर्यात में चली गई दूरी को ही दोस्तों प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, ठीक है। चलिए ये प्रकाश वर्ष दोस्तों क्या है? दूरी की इकाई। और इससे भी बड़ा क्या होता है? पार्सेक दोस्तों। क्या होता है? पार्सेक सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी की। अगला है खेतड़ी परियोजना दोस्तों। खेतड़ी देखिए किससे संबंधित? खेतड़ी परियोजना, खेतड़ी किससे संबंधित है दोस्तों? खेतड़ी जो खान है दोस्तों तांबा से, ठीक है। आपको पता होगा राजस्थान, ठीक है। खेतड़ी कहां है दोस्तों? तो ये आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी, ठीक। थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है दोस्तों, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो चिनाब नदी पर है। अगर पूछ ले राज्य कौन सा दोस्तों, तो कौन सा राज्य है आपका? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बसंत विश्व दोस्तों। आपको पता है 21 मार्च, ठीक है। क्या है? 21 मार्च। और 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है दोस्तों? तो आपको पता है कि एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए दोस्तों ये पुरस्कार मिला था दोस्तों, ठीक। साहित्य के लिए, क्या? साहित्य के लिए, ठीक है। जब एशिया के प्रथम है दोस्तों, भारत के पहले ही होंगे, ठीक है। साहित्य के लिए मिला है इनको नोबेल पुरस्कार दोस्तों। ये आपको पता भी होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछ ही ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको तो आप हमेशा विधिवत तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अजंता एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है दोस्तों? तो औरंगाबाद, आपको पता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद दोस्तों अजंता
और एलोरा दोस्तों बहुत ही प्रमुख गुफाएं हैं जो कि स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो आपको पता है 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो इसलिए 14 सितंबर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछता दोस्तों 10 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, तो दोस्तों 10 जनवरी को, कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो ये भी आपको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को दोस्तों नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो सूर्य के सबसे पास में दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। ठीक है, कौन सा है? बुध ग्रह है। चलिए अगला है, ओणम कहां का उत्सव दोस्तों? ओणम कहां मनाया था दोस्तों? केरल में मनाया था ओणम, आपको ये पता भी होगा और इजी भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? देखिए 550 भी ऑप्शन था, 552 भी था दोस्तों। देखिए पहले 552 होते थे, 2 की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था, 2 इंग्लैंड की, मगर इन्हें हटा दिया गया है, तो अधिकतम अब कितनी बची है दोस्तों? तो 550 बची। कितनी दोस्तों अब वर्तमान में दोस्तों कितनी है? तो 550 इनकी संख्या बची है दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्षों की। ठीक है, चलिए अगला है, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा वीवो जो मोबाइल सेट है दोस्तों, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है दोस्तों। कौन है? विराट कोहली। और दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर इनके ही हैं, विराट कोहली के। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे संबंधित दोस्तों? तो ये राष्ट्र सूचित है। ठीक है, इसको समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक आते हैं दोस्तों? अल्पसंख्यक के हितों में काम किसमें बताया गया दोस्तों? 29-30 में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा कि पंचायती राज के बारे में कब बताएगा? जो अनुच्छेद दोस्तों 40 है, आर्टिकल 40 में किसके बारे में बताया? ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो किसके अंतर्गत है? नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको पता नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? तत्व कहां लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से लेकर के 51 तक ये शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा का अधिकार किसमें है दोस्तों? तो 21A में है। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ब्रह्म समाज, इनको आपको मिलाना था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, और सत्यशोधक समाज की किसने? ज्योतिबा फूले ने। इनको आपको सबको मिलाना था दोस्तों, और एकदम ईजी था। ठीक है, अगला था दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों, शायद 1709 दे रखा था, जिसको जो कि 1707 होना चाहिए था। ये अलग अलग था। और दोस्तों एक था लाइट हाउस योजना दोस्तों, कहां नहीं की गई दोस्तों? इसको प्रसारित कहां नहीं किया गया दोस्तों? आप बिहार में नहीं किया गया। आपको पता होना चाहिए 6 शहर है दोस्तों, जैसे लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, राजकोट, रांची और अगरतला, यहां पर इस योजना को प्रसारित किया गया, मगर बिहार में नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए म्यांमार नहीं है दोस्तों सार्क का सदस्य दोस्तों। और एक क्वेश्चन इस तरह से आया था दोस्तों कि आपको जैसे इल्तुतमिश है दोस्तों, ठीक, इल्तुतमिश, शेर शाह सूरी, अकबर, इनको मिलाना था एक क्रम में दोस्तों। आपको पता होगा सबसे पहले इल्तुतमिश होंगे। ठीक है, इल्तुतमिश सबसे पहले होंगे, और सबसे लास्ट में इस वाले ऑप्शन में दोस्तों कौन से? अकबर थे। तो उस तरीके से आप इसको भी सही कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए काफी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आपको लगता है दोस्तों कि रह गए हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पेपर दिया है और आपके इसमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक, कमेंट करके। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम अगर जैसे पेपर ये होता है, ठीक, इसका ऑप्शन आंसर क्या आती है, हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हुए। जो 30 क्वेश्चन हमने बताए हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन भी आया था। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।